Good morning students, how are you? Fine. Today we will start our exercise 11.1, question number 5. क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। आपको मैंने 2 क्वेश्चन भी दिए थे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस घर से करने के लिए। जिन बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं भेजे हैं वो उन्हें सॉल्व करके जरूर भेजें। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. In the question number 5, the area of the square park is same as of rectangular park if the sides of square park is 60 meter and the length of rectangular park is 90 meter then find the breadth of rectangular park and also find the parameter of both. Okay, now come to the question. Here the square park and the rectangular park both have the same area. First of all, let us write the dimensions of the both. The length, the breadth of rectangular park is equal to x meter. Length of rectangular park is equal to, given है हमारे पास, and it is equal to 90 meter. So area of rectangular park, एरिया कितना होगा इसका? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ हमारे पास कितनी है? 90, ब्रेड्थ x, so it becomes 90x. What does it becomes? 90x meter square. Okay, now the dimensions of the square. Side of square is equal to, side of square is 60 meter. So
square park is equal to side into side. फॉर्मूला क्या होता है? साइड into side. So area will be equal to 60 into 60. 6 6 are 36. 20 meter square. क्वेश्चन में गिवन है area of rectangular park is equal to area of square park. तो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया कितना है हमारे पास 90x और स्क्वायर पार्क का एरिया कितना है था स्क्वायर पार्क का एरिया था 3600. सो x विल बी इक्वल टू 3600 अपॉन 90 है मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर क्या होगा डिवाइड. इसे सिंपलीफाई कीजिए 10 से 10 कैंसिल 9 1 जा 9 9 4 जा 36 4 और 0 40. पूरे को कैंसिल कर दीजिए 40 पे कैंसिल हो गया. आंसर विल बी 40 मीटर. अब हमने पूछा है व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ बोथ. अब इन दोनों का पैरामीटर क्या होगा? लेट अस कैलकुलेट. एरिया तो इन दोनों का बराबर था और क्या पैरामीटर भी बराबर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क. पैरामीटर कितना था 4 इंटू साइड. क्या आ गया भाई 4 इंटू साइड कितनी है इसकी 60. तो 4 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 4 जा 24. नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ rectangular park. 2 into the length plus breadth. क्या फॉर्मूला था 2 into में लेंथ प्लस breadth. तो 2 into में लेंथ कितनी है इसकी 90 breadth है इसकी 40. सो 2 into में 90 plus 40 130. लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐड कर दीजिए 130 उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 260 मीटर. तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो 240 इसकी लेंथ है पैरामीटर आई है और 260 रेक्टेंगल की पैरामीटर आई है. तो दोनों की पैरामीटर में काफी डिफरेंस है. एरिया बराबर हो सकता है इट डजंट मीन कि उनका पैरामीटर भी बराबर. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है. ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है ये पॉइंट. ये अलग से मैंने ऐड करके दिया है. तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है. कैलकुलेट करना है अपनी फेयर नोटबुक में भी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. ए वायर इज इन द शेप ऑफ a rectangle. Its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. If the same wire is the reband
in the shape of square, what will be the measurement of sides each side of square? Also find the shape and close more area. Also find which shape enclosed more area. हमें ये भी बताना है in this question the parameter of the rectangle and the square are same. The parameter of the rectangle and the square are same. It means जो वायर है वो हमने सेम वायर ही तो यूज की है. The length of the wire is same. तो पैरामीटर क्या होगा इन दोनों का? सेम. Of rectangle is equal to parameter of square. ओके, अब हमारे पास पैरामीटर निकालने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चाहिए रेक्टेंगल में. वो गिवन है हमारे पास 40 एंड 22 सेंटीमीटर. सपोज कर लीजिए इसकी पैरामीटर कितनी है a, इसकी साइज कितनी है, साइड की साइज कितनी है a. तो चारों साइड हमारे पास कितनी होंगी a. इसकी 4 साइड्स कितनी होंगी these. तो इनकी 4 साइड्स का सम इज इक्वल टू 4a. इसका रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ. इसका क्या आएगा 4a. इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसकी साइड आ जाएगी. जब साइड आ जाएगी इसकी तो हम इनका एरिया निकाल सकते हैं, स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं. इधर इसका भी एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वी हैव टू फाइंड आल्सो द एरिया ऑफ द बोथ द शेप एंड देन कंपेयर देम. सो हियर first of all we have to assume let side of square is equal to a. हमने साइड की क्या जूम कर लिया a सेंटीमीटर. सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का पैरामीटर कितना हो गया 4 इंटू ए, 4a सेंटीमीटर. नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या गिवन है हमारे पास 40 सेंटीमीटर. ब्रेड्थ ऑफ rectangle is equal to 22 सेंटीमीटर. ये दोनों गिवन है. सो पैरामीटर ऑफ rectangle 2 into length plus breadth. 2 into length plus breadth कितना हो जाएगा इसको कैलकुलेट करेंगे तो so it will be equal to parameter of rectangle is equal to 2 into length कितना है 40 plus breadth 22, 2 into 62. तो 2 into 62 कितना हो गया मल्टीप्लाई कर दीजिए 124 सेंटीमीटर. अब इस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या गिवन है
The parameter of square is equal to parameter of rectangle. So parameter of the square is equal to parameter of rectangle. Parameter of square हमारे पास कितना है 4a और parameter of rectangle कितना है 124 सेंटीमीटर. तो साइड ऑफ द स्क्वायर यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 124 अपॉन 4. 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, so 31 centimeter. Each side of the square is 31 centimeter. Now also find the square. So also find the area of both square and rectangle. So area of square क्या होता है side into side is equal to side कितनी है हमारे पास 31 into 31. So 31 को 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. It will be equal to 961 centimeter square. And area also area of rectangle. Area of rectangle होता है length into breadth. So length और breadth कितनी गिवन है हमारे पास length है 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 22 सेंटीमीटर. सो मल्टीप्लाई कीजिए 4 2 8, 4 2 8 and 0, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर. So whose area is more? So we can say area of square is more than rectangle. Area of the square is more than the area of. Next, question number 7. In the question number 7, the perimeter of the rectangle is 130 centimeter. If the breadth of the rectangle is 30 centimeter, find its length. And also find the area of rectangle. So in this question, what is given? Here the parameter is given and breadth is also given. We have to find the length. तो सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है हम वो अज्यूम कर लेते हैं. Let the length of rectangle की लेंथ हम क्या अज्यूम करते हैं? Let it is equal to x. x यूनिट क्या है इसकी? सेंटीमीटर. तो x सेंटीमीटर. Now is equal to x सेंटीमीटर. ब्रेड्थ कितनी गिवन है?
breadth of rectangle is equal to, it is given and given to be 30 centimeter. Now the parameter is given. First of all, we calculate the parameter from these values. So parameter of rectangle, parameter of rectangle क्या होता है? 2 into length plus breadth. So 2 into फॉर्मूला क्या बनेगा? लेंथ प्लस ब्रेड्थ में लेंथ की वैल्यू कितनी है? x, ब्रेड्थ की वैल्यू है 30 and the parameter is also given. So parameter कितना given है? 30. So 30 is equal to 2 into x plus 30. So 130. पैरामीटर कितना given है हमारे पास? 130. So 130 is equal to 2 into x plus 30. तो 2 into x 2x, 2 into 30 60. तो यहां पर आराम से देखिएगा, सबसे पहले हम 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, फिर प्लस, फिर 2 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 30 60. ये यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है, मैक्सिमम बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं. तो 2x की वैल्यू कितनी हो गया बेटा? यहाँ पर 130 यहाँ पर है, 60 उधर जाके माइनस होगा तो माइनस 60. आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, 130 माइनस 60 इज इक्वल टू 2x. So 130 minus 60 कितना हो गया? 70 is equal to 2x. x का वैल्यू कितना है? 70 अपॉन 2. 2 यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा. Not visible from here. यहाँ लिख देते हैं. तो 70, 2x की वैल्यू कितना आ गया? 70. So x का वैल्यू कितना आएगा? 70 अपॉन 2. 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. 2 से डिवाइड कीजिए इसको, 35. So x का वैल्यू कितना आया? 35. So लेंथ हमारे पास कितनी होगी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 35. यूनिट क्या लगेगी इसकी? सेंटीमीटर. नाउ आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. अब हमें इसका एरिया भी निकालना है. So area of rectangle, area of rectangle is equal to length into breadth into breadth. So length कितना है हमारे पास? 35 into breadth कितनी है इसकी? breadth हमारे पास गिवन है 30 सेंटीमीटर. So it is equal to 0, 3 5 is 15, 3 3 is 9 and 1 10. So 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर. So ये हमारा क्या हो गया? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. हमने सबसे पहले लेंथ निकाली रेक्टेंगल की, फिर हमने फाइंड किया इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. In the question number 8, a door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in the wall. Is fitted in the wall. The length of the wall is 4.5 meter and the breadth of the wall is 3.6 meter. Find the cost
cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is 20 rupees per meter square. In this question एक वॉल है हमारे पास, इसकी डायमेंशंस हमारे पास गिवन है 4.5 मीटर एंड 3.6 मीटर। इस पूरे वॉल पर एक गेट बनाया गया है जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ इसकी होगी 1 मीटर। सो 2/1 का हमारे पास 1 मीटर एंड 2 मीटर की जो है गेट बनाया गया है। तो हमें इसकी व्हाइट वॉश का कॉस्ट निकालना है। व्हाइट वॉश करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, एरिया। सो व्हाइट वॉश हमें करना किस जगह है, इस रीजन पे। इस पे तो व्हाइट वॉश करना नहीं है, तो इस रीजन पे व्हाइट वॉश करना है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया पूरे इस वॉल का निकालेंगे, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ गेट, जो हमने गेट बनाया है या डोर कुछ भी बोल दीजिए। इसमें से वॉल के एरिया में से अगर डोर का एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो वॉल पे बचेगा एरिया उस पे हमें व्हाइट वॉश करना होगा। सो हियर हमें क्या कैलकुलेट करना है, सो हियर वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वॉल फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन एरिया ऑफ द डोर, देन सब्ट्रैक्ट दीज टू। जो सब्ट्रैक्शन में जो अमाउंट आएगा इज द एरिया टू बी व्हाइट वॉश, वो एरिया हमें व्हाइट वॉश करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एरिया ऑफ द वॉल, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ वॉल। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, द डोर ऑफ लेंथ दिस, so length of, first of all we write the length of wall 4.5 meter, breadth of wall 3.6 meter। दोनों गिवन है हमारे पास। सबसे पहले हमने वॉल का एरिया निकाल लेते हैं। So area of wall क्या फॉर्मूला लगेगा इसके लिए, रेक्टेंगुलर शेप है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है हमारे पास 4.5 मीटर इंटू 3.6 मीटर, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई देम। सो 4.5 को आप सबसे पहले 45 को 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 45 6 270, 45 3 135, तो 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 1620। now the length of door, अब डोर का लेंथ कितना है हमारे पास 2 मीटर, breadth of door is 1 meter, so area of door, area covered by the door is equal to, same formula है, length into breadth। लेंथ कितना है हमारे पास 2 मीटर,
ब्रेड था हमारे पास 1 मीटर, 2 1 जा 2 मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना आया था 16। सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप दोनों में डेसिमल पॉइंट लगे हुए तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट भी लगाना है, ठीक है। तो 16.20 मीटर स्क्वायर ये वॉल का एरिया होगा, 2 मीटर स्क्वायर हमारा डोर का एरिया होगा। सो एरिया ऑफ द वॉल टू बी व्हाइट वॉश्ड, जिसको हमें व्हाइट वॉश करना है वो एरिया कितना हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। एरिया ऑफ वॉल कितना है 16.20 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ डोर 2 मीटर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 14.20 मीटर स्क्वायर। अब रेट कितना है इसका, रेट ऑफ व्हाइट वॉश rate of white washing is equal to 20 rupees पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 20 रुपीज, तो 14.20 रुपीज 20 मीटर का कॉस्ट कितना होगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। सो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग of wall is equal to what, 14.20 multiply by 20। so first of all इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 14 2 जा 28, तो 248 rupees, it will be equal to 248 rupees। now write some questions to solve at your home। the first question is, a wire is in the shape of square whose of side 14 centimeter। now the same wire is rebent into the shape of rectangle, shape of rectangle। a wire is in the shape of square and it is again rebent in the shape of rectangle। so of length, इसकी लेंथ अज्यूम कर लीजिए 28 सेंटीमीटर। find the breadth of rectangle। also calculate the area of both square and rectangle। and tell whose area is larger, area is more, स्क्वायर का एरिया ज्यादा है या रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा है, आपको ये भी बताना है, ठीक है। and tell whose area is more। so this is your question number 1। in the question number
2. Question number 2. In the question number 2, the area of the square and the rectangle. Rectangle are equal. हमारे पास स्क्वायर और रेक्टेंगल इस तरह से कि दोनों का एरिया क्या है, सेम है. इफ द साइड ऑफ स्क्वायर आर 18 centimeter and length of rectangle is 27 centimeter. Find the breadth of rectangle. ब्रेड्थ निकालिए रेक्टेंगल की. आल्सो कंपेयर द पैरामीटर ऑफ both square and rectangle. Okay, so you have to solve these two questions and send the solution to me. Thank you.